आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में अलौह धातु हमने स्टार्ट किया था। अलौह धातु में कुछ धातुओं के गुण, उपयोग और उसके अयस्क जान चुके हैं और आज हम इसको कंप्लीट करेंगे ये वाले पार्ट में, ठीक है। रांगा या टिन हमारा लास्ट था और उसके गुणधर्म तक हमने देख लिया। अब हम इसके उपयोग देखने जा रहे हैं। उपयोग है ना, उपयोग में देखेंगे पहला पॉइंट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सॉरी उपयोग में पहला देखेंगे आप छोटी सी चॉकलेट वगैरह में जो सिल्वर कलर की एक परत लपेटी रहती है वो कहलाती है आपकी क्या, टिन या रांगे की होती है ना। कुछ चॉकलेट्स में या कुछ स्वीट्स में भी देखेंगे तो वो क्या होती है, पतली सी जो परत होती है सफ़ेद चमकीली, वही आपकी किसकी होती है, टिन की होती है, ठीक है। तो इसका उपयोग पहला यही है, चॉकलेट या आदि को, चॉकलेट आदि को लपेटने के लिए टिन की पन्नी उपयोग में लाई जाती है। आदि को लपेटने के लिए किसकी पन्नी, टिन की पन्नी उपयोग में लाई जाती है, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा, इस्पात एवं लोहे को संक्षारण प्रतिरोधी बनाने। संक्षारण प्रतिरोधी का मतलब क्या होता है, उसको जंग से बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है उसका उपयोग भी इसी में होता है। रांगे या टिन के उपयोग से ही वो संभव है, ठीक है। किसमें इस्पात व लोहे को संक्षारण प्रतिरोधी बनाने के लिए ठीक है, टिन की परत चढ़ाई जाती है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तांबे पर टिन की परत चढ़ाकर घरेलू बर्तनों में भी बनाने के लिए भी उपयोग होता है इसका। तीसरा है, तांबे के ऊपर या तांबे पर टिन की परत चढ़ाकर घरेलू बर्तनों में उपयोग किया जाता है। और लास्ट है आपका फोर्थ पॉइंट, दर्पण बनाने में, है ना, शीशा या मिरर जिसको बोलते हैं आप लोग, दर्पण बनाने में टिन का उपयोग होता है। ये 4 पॉइंट क्लियर हैं, ठीक है। चारों बहुत इजी हैं। चॉकलेट आदि को लपेटने के लिए जो वाइट कलर की चमकीली पन्नी लपेटी होती है वो इसी की होती है, टिन की। इस्पात और लोहे को संक्षारण प्रतिरोधी बनाने में, तांबे पर टिन की परत चढ़ाकर घरेलू बर्तनों को बनाने में और दर्पण बनाने में टिन का उपयोग किया जाता है। ये 4 पॉइंट आपके टिन के उपयोग हो गए। अब देखिए आगे देखते हैं, चांदी। चौथा, पांचवा क्या है आपका, चांदी या सिल्वर। इसके अयस्क मोस्ट हैं, तो अयस्क को याद से पढ़ेंगे। अयस्क कितने होते हैं, देखिए पहला तो इसका हॉर्न सिल्वर, सभी के नाम में मोस्टली सिल्वर रहेगा, सिल्वर में चांदी, तो अयस्क को याद करने में आसानी रहेगी। हॉर्न सिल्वर होता है। दूसरा है रूबी सिल्वर। तीसरा है अर्जेंटाइट, या इसी को बोलते हैं सिल्वर ग्लास। ये इसके मुख्य अयस्क हैं, लेकिन इनमें से सबसे मुख्य अयस्क कौन सा है, अर्जेंटाइट, क्योंकि इससे 90 से 98% तक शुद्ध चांदी प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा, अर्जेंटाइट के द्वारा 90 से 98%, है ना, 90 से 98% तक शुद्ध चांदी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है, प्राप्त होती है। फिर देखेंगे गुणधर्म।
गुणधर्म का पहला पॉइंट है गुणधर्म। रंग आप लोग सभी जानते ही हैं, चांदी सभी ने देखी है कैसी होती है, सफ़ेद चमकदार रंग होता है इसका। दूसरा गलनांक, गलनांक कितना होता है 960 डिग्री सेल्सियस, 960 डिग्री सेल्सियस पर यह गल जाती है। तीसरा है परमाणु भार, भार वगैरह आपको नहीं देखना है। हाँ, विद्युत और ऊष्मा की चालक होती है ये भी, ठीक है। विद्युत व ऊष्मा की चालक होती है ना, चालक होती है, ठीक है। 3 पॉइंट क्लियर है। चौथा है आपका तन्यता तथा आघात वर्धता उच्च होती है इसमें। तन्यता तथा आघात वर्धता उच्च होती है, उच्च होती है। ये आपके गुण हो गए चांदी के गुणधर्म, ठीक है। उपयोग में आते हैं, उपयोग कौन कौन से होते हैं चांदी के, तो लगभग सभी लोग जानते होंगे चांदी का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, चांदी का उपयोग, है ना। पहला पॉइंट है किसमें, आभूषण व अन्य सजावटी सामान बनाने में। पहला पॉइंट यही लिखेंगे, आभूषण व अन्य सजावटी सामान, अन्य सजावटी सामान बनाने में, है ना। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है चांदी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, तो बर्तन बनाने में। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया द्वारा ऑटो वाहनों के हेडलाइट्स बनाने में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा वाहनों के किसमें, हेडलाइट, वाहनों के हेडलाइट्स बनाने में। चौथा है फोटोग्राफी में भी चांदी का उपयोग किया जाता है। कैसे, सिल्वर नाइट्रेट या ब्रोमाइड यौगिकों में उपयोगी होती है, तो फोटोग्राफी में भी चांदी का उपयोग होता है, याद रखेंगे। फोटोग्राफी में ब्रैकेट में लिख देते हैं किस किस रूप में होता है, सिल्वर नाइट्रेट। और पांचवा दंत चिकित्सा में कैसे उपयोग होता होगा, दंत चिकित्सा में, तो इसके दांत बनाए जाते हैं, चांदी के भी और सोने के भी, दंत चिकित्सा में उपयोगी होता है ना। इतने मेन आपके क्या हो गए, इसके उपयोग हो गए, ठीक है। याद रहेंगे 5 उपयोग हैं, पांचों मोस्ट उपयोग हैं। अगली धातु है आपकी सीसा या लेड। अगली धातु है 6वां नंबर, सीसा या लेड। अयस्क कौन कौन से हैं इसके अयस्क हैं लेड सल्फाइड, लेड कार्बोनेट, लेड सल्फेट। तीनों में ही लेड लगा है, मीन्स सीसा के ही होंगे, याद रखेंगे। लेड सल्फाइड, दूसरा लेड कार्बोनेट, और तीसरा है लेड सल्फेट, ठीक है। ये 3 इसके मुख्य क्या हो गए, अयस्क हो गए। तो लेड की प्राप्ति में मुख्य अयस्क कौन सा है, ये, तो इसके बगल में क्या लिख देंगे, मुख्य अयस्क। आपसे मुख्य अयस्क ही पूछेगा, सारे अयस्क नहीं पूछेगा, मुख्य अयस्क। फिर है गुणधर्म, सीसा के गुणधर्म में पहला पॉइंट है आपका रंग। पहला पॉइंट तो हमेशा रंग का ही रहेगा, दूसरा गलनांक का। तो यह नीले रंग की नर्म धातु है, रंग इसका क्या है, नीले रंग की नर्म धातु। गलनांक क्या है इसका, तो गलनांक है इसका 320। गलनांक कितना होता है, 320 डिग्री सेल्सियस। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा आपका, तो यह डक्टाइल मीन्स इसमें तन्यता का भी गुण होता है, और मैलेबल मीन्स आघात वर्धनीयता का भी गुण होता है। तन्य तथा आघात
वर्ग होने के कारण तारों तथा चादरों के रूप में, तारों व चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है या उनका आकार दिया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इतने पॉइंट हो गए। फिर यह एक अत्यंत नर्म धातु है, इससे चाकू से छीला जा सकता है, कागज पर रगड़ने से इसमें निशान छोड़ती है। ठीक है, तो यह भी अत्यंत, इसके पहले अत्यंत नर्म धातु कौन सी थी, तो आप बोलेंगे क्या, रंगा या तेल। ठीक है, चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, यह भी नर्म धातु है, नर्म धातु है। अब आ जाइए उपयोग में, सीसा या लेड के उपयोग, कौन कौन से उपयोग पढ़ना है आपको। एसिड्स रखने के बर्तन बनाने के लिए, एसिड या अम्ल या एसिड रखने के बर्तन में उपयोग होता है, पहला पॉइंट। दूसरा है लेड के यौगिक या जलरोधी अम्लरोधी चैम्बर्स में, स्टोरेज बैटरी या बैटरी स्टोरेज में। तीसरा पॉइंट है विद्युत केबलों के आवरण बनाने में, है ना, बनाने में इसका उपयोग होता है। चौथा पॉइंट है भवनों के नमीरोधक अस्तर लगाने में, भवनों में नमीरोधक अस्तर बनाने में। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गए सीसा के, तो इसके गुण और उसके उपयोग। ठीक है, इसके उपयोग मान लीजिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ आप गलनांक और रंग अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर 7वीं धातु आपकी कौन सी आती है, निकेल। अब देखिए निकेल और क्रोमियम के 2 से 3 लाइन की सिर्फ उसी में उपयोग, अलग से इसको नहीं लेंगे। निकेल को और क्रोमियम, ये जो 2-4 धातु हैं आपके, उसको डायरेक्ट देखेंगे, उसके गुण उपयोग अलग नहीं देखना है, क्योंकि उसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके, ना ही कोर्स में है। फिर भी आप सिंबल देख लिए, निकेल देख लिए। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखना है, तो देखिए सबसे पहले इसका रंग देखिए। निकेल, इसका रंग सफ़ेद, या यह सफ़ेद रंग की रवेदार धातु है, सफ़ेद रंग की रवेदार मीन्स दानेदार, रवेदार धातु है। ठीक है, इस पर जंग का प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है, तथा पॉलिश करने में चमक भी अच्छी देता है, पॉलिश करने में इसका यूज होता है। कुल मिला के इसका उपयोग लोहे तथा पीतल की बनी वस्तुओं पर प्लेटिंग करने में होता है। ठीक है, लोहे तथा पीतल की बनी। तो देखिए निकेल का हो गया सफ़ेद रंग की रवेदार धातु, इस पर जंग नहीं लगती, और लोहे तथा पीतल की बनी वस्तुओं पर क्या होता है, प्लेटिंग करने में होता है, वस्तुओं पर प्लेटिंग करने में होता है। ठीक है, ये इसका उपयोग भी हो गया और गुण भी हो गया, करने में। फिर है 1 नंबर, आप क्या लिख सकते हैं, क्रोमियम का क्या है, सबसे पहले रंग लिखिए। ये क्या है, नीलापन लिए उजले रंग की धातु है, यह नीलापन लिए उजले रंग की धातु है, उजले रंग की धातु है। ठीक है, इस धातु पर जंग नहीं लगता, जैसे इसमें भी नहीं लगता है। ठीक है, फिर इसका उपयोग अलॉय स्टील बनाने, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, इसका उपयोग
अलॉय स्टील बनाने तथा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में होता है। ठीक है, लास्ट है आपका एंटीमनी। एंटीमनी क्या क्या है? यह नीलापनलीय भंगुर धातु है। गलनांक कितना होता है इसका? गलनांक होता है इसका 630 डिग्री सेल्सियस। किसी बुक में 620 या 630 रहेगा तो देख लीजिएगा, 620 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये सस्ती धातु है। इसका उपयोग लेड और टिन से बने, इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होगा? इसका उपयोग लेड व टिन से बने अलॉय मेटल का कड़ापन तथा गलनांक बढ़ाने में किया जाता है। गलनांक में किया जाता है। ठीक है, ये इसकी बात थी कंप्लीट। एंटीमनी का, निकिल का और क्रोमियम का, इन तीनों का बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है। ये जितना मैंने 1-2 लाइन बता दिया उतना ही पढ़ लीजिए आप। बाकी चीज़ें ये आपका कंप्लीट है अलौह धातुएं। ठीक है, कल अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे मिश्र धातुएं। ठीक है, और मिश्र धातुओं के बाद में अधातु। 2 ही टॉपिक आपके इस टॉपिक में बचे हुए इस चैप्टर में, उसे कंप्लीट करके ये फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट है।